नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। सच बोलना अगर बगावत है, सच बोलना अगर बगावत है तो हम भी बागी बन जाएंगे। सच बोलना अगर बगावत है तो हम भी बागी बन जाएंगे। हम मोदी मोदी चिल्लाएंगे जब तक 15 लाख रुपये हमारे खाते में नहीं आ जाएंगे। डॉक्टर की जरूरत नहीं है हमें, डॉक्टर की जरूरत नहीं है हमें, नहीं है जरूरत दवाई की। डॉक्टर की जरूरत नहीं है हमें, नहीं है जरूरत दवाई की। हम ताली और थाली बजाएंगे और कोरोना को भगाएंगे। हम मोदी मोदी चिल्लाएंगे जब तक हमारे खाते में 15 लाख रुपये नहीं आएंगे। ईडी और सीबीआई का छापा हम पड़वाएंगे। ईडी और सीबीआई का छापा हम तब तक करवाएंगे जब तक अपने देश के सारे ईमानदार नेता भ्रष्ट नहीं बन जाएंगे। ईडी और सीबीआई का छापा हम तब तक पड़वाएंगे जब तक हमारे देश के सारे ईमानदार नेता भ्रष्ट नहीं बन जाएंगे। हम मोदी मोदी चिल्लाएंगे, हम मोदी मोदी जब तक चिल्लाएंगे जब तक हमारे खाते में 15 लाख रुपये नहीं आ जाएंगे। हम अंधभक्त बन जाएंगे जब तक देश की सारी कंपनियां प्राइवेट नहीं बन जाएंगे। हम अंधभक्त बन जाएंगे जब तक देश की सारी कंपनियां प्राइवेट नहीं बन जाएंगे। और जनता की आवाज जिसने उठाई, और जनता की आवाज जिसने उठाई, सबको जेल में ठुसवाएंगे। हम मोदी मोदी तब तक चिल्लाएंगे जब तक हमारे खाते में 15 लाख रुपये नहीं आ जाएंगे। लाखों का सूट बूट, करोड़ों का जहाज, फिर भी भिखारी बताएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, लाखों का सूट बूट, करोड़ों का जहाज, और फिर भी भिखारी बताएंगे। मणिपुर पे चर्चा की जरूरत नहीं है, इंडिया को घमंडिया बनाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग मेरे बहनों और भाइयों? मणिपुर पे चर्चा की जरूरत नहीं है और इंडिया को घमंडिया बनाएंगे। सच बोलना अगर बगावत है तो हम भी बागी बन जाएंगे। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, आज कहना जरूरत पड़ा इसलिए कि आज हम लोग चांद पे पहुंच गए। चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। मंगल ग्रह की तैयारी है
और फिर भी आज हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। तो फिर ये डॉक्टर किस लिए हैं, दवाई किस लिए है? आज ये कविता हमको बनाना जरूरी था। अगर जनता की आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवाज हम आपका बनेंगे। सारे ईमानदार नेता को भ्रष्ट बताया जा रहा है, बताइए। बीजेपी में सारे धुले हुए नेता हैं, जो चला जाता है ईमानदार बन जाता है। वो दिन दूर नहीं जो समय उलटफेर होता है। हमेशा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा कोई मंत्री नहीं रहेगा। इंतजार की घड़ी है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी के सारे भ्रष्ट नेता हैं, ईमानदार भी हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, और कुछ भ्रष्ट के भ्रष्ट हैं, आप लोगों को मालूम होगा। घोटाले कहीं ना कहीं तो होते हैं, लेकिन अभी जो घोटाला हुआ है, घोटालों के सरदार उसमें बैठे हुए हैं। बड़े बड़े कारोबारी बैंक से पैसा लेकर के भाग जाते हैं, चौकीदार को मालूम नहीं। ये कैसे हो सकता है? लाखों रुपए का सूट बूट पहन करके घूम रहे हैं, करोड़ों का जहाज है, खाने के लिए मशरूम वगैरह वगैरह। ये सोचने पर आदमी मजबूर होता है कि अरे ये हो क्या रहा है। बहुत ही दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आज ताकत जो है अपना जो दिखा रहे हैं ईडी और सीबीआई के बलबूते पे कि मेरा इतना इंच का सीना है, इतना इंच का सीना है। फेंकने में माहिर है, बहुत फेंकते हैं। तो फिर जो बॉलर ये क्रिकेट में फेंकते हैं उनकी क्या जरूरत है? इन्हीं से बॉल फेंकवा दिए जाए। जो तोप चलाया जाता है सीमा पे, इन्हीं को दे दिया जाए। तोप की क्या जरूरत है? इतना खर्च क्यों करेंगे? बम इन्हीं को दे दीजिए, यही फेंक देंगे। इतना करोड़ नौकरी देंगे, कितने करोड़ लोगों को नौकरी मिला है। सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, प्राइवेट हो रही हैं। इनका पहले का जो भाषण आप लोग सुने होंगे कि मेरे बहनों और भाइयों, क्या कारण है कि आज रुपया पतला से पतला हो जा रहा है। अर्थव्यवस्था कहां का कहां चला गया, क्या आप लोगों को मालूम है? मालूम है तो आप लोग आवाज नहीं उठा रहे। अभी भी समय है, आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ में हो जाइए। मैं पहले ही अपने कविता में बोल दिया हूं कि सच बोलना अगर बगावत है तो मैं भी बागी हूं। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बोला जा रहा था, नहीं बोलेंगे। वाह, आज हमारी ताकत देखिए भारत देश की, कि पाकिस्तान में टमाटर ये रेट बिकवा दिए प्रधानमंत्री जी। पाकिस्तान का औकात दिखा दिए। क्या औकात दिखाएंगे? क्या अपने देश में टमाटर ज्यादा रेट में नहीं होता है? मिर्च ज्यादा रेट में नहीं होता है? किसान खुदकुशी नहीं करते हैं? महिलाओं का सम्मान होता है? क्या सम्मान होता है? मणिपुर में
महिला शर्मसार हो गई, पूरा देश शर्मसार हुआ, फिर भी ये बालों और कानों में जू तक नहीं रेंगा। ऐसे प्रधानमंत्री को तो शर्म करना चाहिए और चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए डूब करके। हमको ये डर नहीं है कि क्या होगा आगे चल कर, क्या नहीं होगा। आप लोगों को मालूम होगा शत्रुघ्न सिंह का डायलॉग कि सच बोलना अगर बगावत है तो मैं भी बागी हूं। और ये कविता जो मैंने आज आप लोग के सामने पढ़ करके सुनाया है, अभी अभी 10-15 मिनट के पहले मैं इस कविता को बनाया हूं और आप लोग को सुनाया हूं। आप लोगों को वो दिन याद होगा जब वो वादे किए थे कि 15 लाख रुपया। वादे का क्या हुआ? नौकरी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अमित शाह ने क्या बोला कि चुनावी वो था, पकौड़ा तक बेचवा दिए। तो फिर पढ़ा लिख करके क्या होगा? एक अनपढ़ भी पकौड़े बेच लेता, अच्छा अपना कारोबार चला लेता है। इतना लोग पढ़ लिख करके क्या करेंगे? इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप लोग सब समझ रहे हैं इस देश को किस रूप में, किस दिशा में ले जाया जा रहा है। और आगे चलकर क्या होगा? किसके हाथों में इस देश का बागडोर है? किस पूंजीपति के हाथ में इस देश का बागडोर है? अगर अभी नहीं संभलिएगा तो वो दिन दूर नहीं जब यह देश गुलाम बन जाएगा और हम लोग किसी का गुलामी करेंगे। जमीन का टैक्स तो हम लोग देते हैं। अंग्रेजों का वो शासन तो आप देखे होंगे, और अपने देश में अंग्रेज आज बैठे पड़े हैं। उनका भी शासन देखना कितना जोरदार मजबूत होगा। अभी भी टाइम है, समझ जाइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, यूट्यूब पर शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, आदाब। मैं शकील अहमद, इंडिया से।